morning students. Today I am going to teach you a very important poem of intermediate classes UP board on his blindness, composed by Sir John Milton. He also composed The Paradise Lost and The Paradise Regained. In this sonnet on his blindness, John Milton expresses his sorrow at the loss of his eyesight. He thinks that in the absence of his eyesight, he will not be able to use his poetic talent in the service of God. He suffers a great mental pressure due to it, but he soon realizes his mistake and finds that surrender to the will of God is the best service of God. The misfortunes and sufferings of life are given to us by God to test our patience. We should thus have faith in God. Let us see the chapter, students. Poet says, when I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent. First thing is that, students, this poem is a sonnet. Its rhyme scheme is A B B A A B B A C D E C D E. स्टूडेंट्स, क्या आपको राइमिंग स्कीम देखना आता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ. सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड लिखा है स्पेंट, और फिर सेकंड पे वाइड है. तो स्पेंट और वाइड बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं. इनका जो अंत है वो बिल्कुल मिल नहीं रहा है. जैसे खाना, पाना, तो वैसे देखिए स्पेंट के बाद हो सकता है सेंट हो या वेंट हो, इस टाइप से. लेकिन वाइड यहाँ अलग है, और वाइड मिल रहा है हाइड से. तो स्पेंट को हमने ए मान लिया और वाइड को हमने बी मान लिया, क्योंकि ए के बाद अल्फ़ाबेट बी आता है. तो स्पेंट से ये वाइड अलग है, तो ये बी हो गया. हाइड वाइड के जैसा है, तो इसको भी हम बी कह सकते हैं. तो ए बी बी. अब फिर देखिए बेंट, यहाँ पे बेंट देखिए, बेंट बिल्कुल स्पेंट के तरीके से है. ये स्पेंट और बेंट बिल्कुल मिल रहा है, तो इसलिए इसको भी हम ए कहेंगे. तो बन गया ए बी बी ए. इसके बाद देखिए ऐसे प्रेजेंट किससे मिल रहा है? स्पेंट से मिल रहा है, तो फिर इसको हम देंगे ए. यहाँ पे ए लिखेंगे. चाइल्ड वाइड से मिल रहा है, तो चाइल्ड को फिर बी कहा जा सकता है यहाँ पे. और डिनाइड को भी बी कहा जा सकता है. वाइड, चाइल्ड, डिनाइड. तो ए बी बी ए बी बी. फिर देखिए प्रिवेंट जो है ये प्रेजेंट से मिल रहा है, तो ये फिर आपका फिर ए हो गया. तो बना रहा है स्कीम ए बी बी ए बी बी ए. अब फिर नीचे आइए. नीड और बेस्ट और स्टेट, ये तीनों ऊपर के किसी भी लाइनों से नहीं मैच कर रहा है. तो ये क्या बना? इसको हमने सी कहा, नीड को सी कहा, और बेस्ट भी अलग है. बेस्ट को हमने क्या कहा? डी कहा. सी के बाद डी आता है. और स्टेट भी अलग है, ऊपर से किसी लाइन से आखिरी के शब्द से मैच नहीं कर रहा है, तो ये बन गया आपका ई. इसके बाद फिर नीचे चलिए. फिर स्पीड देखिए, स्पीड नीड से मैच कर रहा है, तो ये बन गया. नीड को हमने क्या कहा था? सी कहा था, तो फिर इसको भी सी कहा. ऐसे ही रेस्ट ऊपर बेस्ट से मिल रहा है, तो हमने बेस्ट को क्या कहा था? डी कहा था, तो ये रेस्ट भी डी हो गया. ऐसे ही यहाँ पे वेट स्टेट से मिल रहा है. स्टेट, वेट, तो वेट को भी हम क्या कहेंगे? ई कहेंगे. ये लास्ट में यहाँ पे देखिए वेट को रुके. तो कुल राइम स्कीम क्या बन गई इसकी? ए बी, देखिए ए बी बी ए बी बी ए सी टी ई और सी डी ई. तो इस तरीके से दिस इज़ अ सोनेट कंटेनिंग 14 लाइन्स. इसमें 14 लाइनें हैं, और ये एक सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है. इसमें जो है इटालियन फॉर्म यूज़ किया गया है सोनेट का, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई. तो लेट अस सी द चैप्टर. द पोएट सेज, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. द पोएट सेज, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट is spent. You know, students,
The poet John Milton became blind in the middle of his age and he was much confused. उन्हें बड़ा कन्फ्यूज़न था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी आंखें चली गई, अभी मेरे लाइफ का मिडिल ही बीता है, मध्य एज में ही मेरी आंखें चली गई। तो इसी को सोच के राइटर पोएट जो है काफ़ी दुखी है और बहुत ही सरप्राइज्ड है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आर हाफ माई डेज, आर मीन्स होता है बिफोर हाफ माई डेज मीन्स अभी आधी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसके पहले ही इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये दुनिया इतनी बड़ी अंधेरी, इस पूरी अंधेरी और बड़ी दुनिया में अब मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका हूँ। नाउ आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide, and that one talent, what was the talent of composing poems in the service of God, you can say the poetic talent, and that one talent, इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था, ये पोएटिक टैलेंट ये लिए हुए थे, काव्य रचने का गुण था। तो कह रहे हैं कि बिना आँखों के मैं वो टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मौत में ही छुप जाएगी, क्योंकि अब मेरी आँखें नहीं हैं, मैं देख नहीं पाऊँगा, तो लिख कैसे पाऊँगा, तो बस फिर मौत के साथ ही मेरा ये टैलेंट भी हाइड हो जाएगा, मतलब कि छुप जाएगा। Lodged with me useless, now this talent is just like a useless burden for the poet. अब ये टैलेंट जो है, इतना अच्छा गुण पोएटिक टैलेंट, कभी को एक यूजलेस बर्डन दिखाई पड़ रहा है जो कि लाद दिया गया उसके ऊपर। दो माई सोल मोर बेंड, यद्यपि कि उसकी बहुत इच्छा है, उसकी आत्मा कर रही है कि वो भगवान के लिए अच्छे अच्छे पोएटिक ये कंपोजिशंस बनाए, लिखे और उनकी सेवा करे, लेकिन वो हेल्पलेस है। ही फील्स हिमसेल्फ हेल्पलेस टू सर्व देयर विद माई मेकर, ही वॉन्ट्स टू सर्व हिज गॉड, ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड बाई हिज पोएटिक टैलेंट, वो अपने काव्यात्मक गुण के साथ में अपने मेकर मतलब क्या होता है, ईश्वर, भगवान की सेवा करना चाहता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेकिन वो ये डरता है, ही फियर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो अपना सच्चा ब्यौरा सबके सामने प्रस्तुत करे, यहाँ पे माई अकाउंट मीन्स होता है जैसे कि खाता कोई चीज़, तो उसमें हर चीज़ दर्ज होती, लिखा हुआ होता है कि हाँ ये सब कुछ रिटर्न है, ऐसा किया इन्होंने, ये रुपया खर्च किया, ऐसा किया। तो वैसे ही इन्होंने ये माना है कि ज़िंदगी में जब हम आते हैं तो गॉड हमें एक खाली फाइल दे के भेजते हैं, खाली कॉपी दे के भेजते हैं, और उसमें हमें अपने सारे वर्क को मेंशन करना होता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इनका ड्यू टू ब्लाइंडनेस ही इज़ अनेबल टू डू एनी वर्क नाउ, अब वो चूँकि अंधा हो गया तो और कुछ कर नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, तो वो डरता है। ही फियर्स लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही हियर गॉड, कि गॉड may chide him, God may scold him for not completing his account, कि अपना अकाउंट पूरा ना कर पाने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि गॉड उसको चाइड करें, उसे डांटें और कहें कि तुमने अपना अकाउंट खाली क्यों रखा है, तुमने इसको पूरा क्यों नहीं किया है। एट द सेम टाइम वेरी फुलिश क्वेश्चन केम इन हिज माइंड, उसी समय एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण भरा प्रश्न उसके माइंड में आया, हालांकि बाद में उसने कहा कि हाँ मैं गलत था, लेकिन उस समय आ गया। उसने कहा डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या गॉड मुझसे दिन का काम चाहते हैं, लाइट डिनाइड। डज गॉड वॉन्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड मीन्स मेरी आँखों की रोशनी को छीनने के बाद, आफ्टर टेकिंग अवे माई आई साइट ही वॉन्ट्स मी डे लेबर। तो ये सोच के उसको बहुत दुख हुआ कि क्या ऐसा तो नहीं कहीं कि गॉड मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं डे लेबर करूं, दिन का काम करूं, आँखों वाला काम करूं, जबकि सच क्या है, द फैक्ट इज़ दैट ही इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड। आई फॉन्डली आस्क्ड, द पोएट फुलिशली आस्क्ड, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट एट द सेम टाइम हिज इनर कॉन्शियंस, हिज पेशेंस checked him to think so, उसकी अंतरात्मा ने उसको रोका कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए गॉड के बारे में। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift। और उसने बहुत ही, उसके इनर पेशेंस ने, इनर सोल ने बहुत ही सॉफ्टली उसको बहुत ही पेशेंटली आंसर दिया, रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया कि मिल्टन यू आर रॉन्ग,
गॉड डज नॉट नीड, मतलब गॉड हैज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ लेबर फ्रॉम ह्यूमन बींग। हम लोगों से ईश्वर कुछ नहीं चाहता है, ना तो हमसे लेबर चाहता है वो, और ना ही वो ये चाहता है कि हम उसको गिफ्ट दें। आइदर मैंस वर्क, ना तो उसको हमारा काम चाहिए, और हिज ओन गिफ्ट, नाइदर ही वॉन्ट्स एनी गिफ्ट फ्रॉम अस। Who best bear his mild yoke? The best service of God is what? ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि जो वो हम लोगों को माइल्ड योक, योक मीन्स समझते हैं बच्चों, योक जो बैल के गले पे, बैलों को जब एक साथ ले जाया जाता है कहीं तो उनके ऊपर जुआ रखा जाता है, तो वो दोनों बैल एक साथ में चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर ला दी गई है जुए के तरीके से। द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड फुलफिल, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए जैसे हर लोग करते हैं वैसे हमको भी करना चाहिए। तो ईश्वर यही देखते हैं कि उन्होंने जो हमें माइल्ड योग यानी कि छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां दी हैं लाइफ की, उसको हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर अपने ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ढंग से उसको कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। दे सर्व हिम बेस्ट, तो वो लोग उसके सच्चे सेवक होते हैं। तो इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है कि ओनली टू वर्शिप टू गॉड इज़ नॉट एनफ, बट वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ वेरी वेल। दिस इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। हिज स्टेट इज़ किंगली, यहाँ पे पोएट ने भगवान के स्टेट के बारे में बताया है, राज्य के बारे में कैसा है, एक इमेजिनेशन है ये कि उनका स्टेट बहुत ही किंगली है। हिज स्टेट इज़ वेरी ब्रॉड बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। Thousands at his bidding speed, thousands मतलब many angels are ready to run at his one blinking one order। उनके एक पलक झपकने पर, एक ऑर्डर पर तमाम एंजल्स हैं, तमाम देवदूत हैं जो दौड़ने को तैयार हैं। और आप देखिए पूरी पृथ्वी का जो नियमन है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सारे जो भी चल रहे हैं अपने स्पीड से, टाइम बना हुआ है, ये सब क्या है? ये सब गॉड ने ही बनाया हुआ है, सब उन्हीं की रचना है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और तमाम सारे लोग खड़े हैं, अनगिनत, अनकाउंटेबल पीपुल, अनकाउंटेबल एंजल्स आर स्टैंडिंग ऑन लैंड एंड ओशन विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना आराम किए हुए भगवान की आज्ञा, एक आज्ञा सुनने के लिए खड़े हुए हैं वो। They also serve who only stand and wait. They are also the servant of God who only stand and wait for their turn. इसलिए एमिल्टन, तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी सेवा यही है कि आप अपने टर्न का इंतज़ार कीजिए, और जो मिसफॉर्च्यून्स या जो मिजरीज़ आपकी लाइफ में आई हैं उसको फेस कीजिए, उसको बोल्डली फेस करने की हिम्मत रखिए। शायद ये गॉड आपकी परीक्षा ले रहा है और इसलिए इसमें आपको खरे उतर करके दिखाना है। फ्रेंड्स, इस पोएम को आप ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है बोर्ड एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। Thank you.